मीन में जब तक रोशनी नहीं पड़ती तब तक मीन नहीं चमकता। मीन चंद्र मीन है। मीन पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो चंद्र की रोशनी संसार को पड़ती है और वह शीतल होती है। जैसे इंसान ज्ञान को पाता है वह इंसान ज्ञानी आदमी शीतल होता है। जो ज्ञान देता है वह क्रोधी होता है। जैसे सूर्य क्रोधी होता है पर जिसको देता है वह शीतल बनता है। देने वाला गुरु क्रोधी होता है। उस पर कथाएं लिखी हुई है कि जैसे ऋषि क्रोधी होते थे। ऋषि किसी को श्राप न दे देवे अर्थात क्रोध न हो जाए और कुछ बोल न दे तो इंसान का भय क्रोध में है। क्रोधित आदमी ही जीवन में शिक्षा दे सकता है। शीतल आदमी से किसी को डर नहीं होता। जैसे चंद्र से कभी इंसान खफा नहीं होता पर सूर्य के तेज से हर एक आदमी खफा हो जाता है। कुछ क्षण सूर्य के सामने में खड़ा हो सकता है पर अधिक क्षण सूर्य के सामने में नहीं रह सकता। पर चंद्र के सामने में हर क्षण अच्छा लगता है क्योंकि चंद्र शीतल है और चंद्र शीतल होने के कारण मन को भाता है। सूर्य तेज होने के कारण ज़्यादा तप कोई मनुष्य नहीं ले सकता। इसी कारण सूर्य से आदमी छत ढूंढता है। जब आवश्यकता होती है ठंड के माह में वहाँ भी जब तक शरीर तप जाता है उसके बाद फिर छाया में आने का मन करता है। पर चंद्र की शीतलता से कभी भी मन छाया में आने को नहीं करता। तो प्रथम ज्ञान है, संस्कार का प्रथम ज्ञान है मधुर बनो, शीतल बनो। मधुरी शीतल ही इंसान सबको अच्छा लगता है। मधुर वाणी, चेहरे में मुस्कान और सुनने वाला, समझने वाला, समझाने वाला, दूसरे संसार का फायदा करने वाला मनुष्य हर एक को पसंद है। राहगीर हर एक को पसंद है। प्रथम ऋषियों ने संस्कार बांधा मधुर वाणी। जिसकी वाणी खराब है वह जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता। जिसने भी उन्नति की है उसकी वाणी मधुर है। मधुर वाणी से ही इंसान विकास कर सकता है। और मधुर वाणी देने वाला प्रकृति में 6 माह है। जून से मार्च तक 6 माह केतु काल है अर्थात वाणी मधुर। अप्रैल 1 से 6 माह राहु काल है। राहु काल को केतु काल से राहु केतु का ऋषियों ने लिखा। राहु काल में गर्मी होने के कारण दूसरा ज्ञान ऋषियों ने लिखा, इंसान को शरीर में गर्मी रखना चाहिए। कार्य करने वाला व्यक्ति जीवन में दुखी नहीं हो सकता। जो आदमी कार्य से डरता है, आलसी द्वेषी है, वह जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं देख सकता। सुख पाने के लिए हमेशा स्वस्थ रहो, फुर्त रहो। स्वस्थ ही जीवन में
स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन में उन्नति करता है। जो आलसी है, जो आज का काम कल पर लादता है, वह व्यक्ति जीवन में दुखी रहता है। सुख की कामना रखने वाला व्यक्ति आलसी है, वह जीवन में कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो दो ज्ञान है जो जीवन में उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं। एक है वाणी, दूसरा है स्वस्थ शरीर फुर्त। जो काम आज करना है वह अब कर, कल पर न लाद। वह व्यक्ति जीवन में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता हुआ बुलंदी पर पहुंचेगा। जो व्यक्ति आलसी है वो जीवन में कुछ नहीं पा सकता। ये राहु काल का पहला मैसेज रामायण की कथा से राम को ऐसा पात्र बताया कि राम कैसी मधुर वाणी बोलता है और कार्य में हमेशा अव्वल नंबर खड़ा है। कोई भी कार्य में पीठ नहीं दिखाता और कोई भी कितना भी क्रोधित आदमी हो उससे वाणी मधुर से ही बात करता है। राम की दो बातें इंसान अपने ऊपर अपने अंदर में धारण करे तो इंसान राम बन सकता है। पर इंसान कड़वी जबान बोले और आलसी बनकर चले तो जीवन में दुख के सिवा कुछ भी नहीं देख सकता। मर्यादा का प्रथम शब्द है वाणी, द्वितीय शब्द है कार्य में उजागर। जो कार्य में उजागर रहते हैं वो जीवन में दुख नहीं देख सकते, और जिनकी वाणी मधुर नहीं है वो सिवाय दुख के सिवाय कुछ नहीं देख सकते। जीवन में दुख और सुख दो ही चीज़ों से है, दो ही ज्ञान से है। दो ज्ञान धारण करना और जीवन में खुशहाल जीवन पाना। तीसरा शब्द आता है ज़्यादा क्रोधी मई का महीना किसी को नहीं भाता। जो अधिक क्रोधी होता है वो किसी को पसंद नहीं आता। घर में भाई बहन रिश्तेदार सबसे दूर होता चला जाता है। जो व्यक्ति ज़्यादा क्रोधित है उसके न रिश्तेदार है, न भाई बंधु है, न घर के मित्र है, वो अकेला रहता है। अगर उसके साथ आलसी भी है तो उसका जीवन बीमारियों में ग्रस्त रहेगा और बीमारियों में परेशान होकर मरने के लिए जिएगा। जीना वही जी सकता है जो प्रकृति के नियम सिस्टम को समझेगा। संसार में नियम बने हुए हैं, नियमों का जो उल्लंघन करेगा वो मर्यादा का उल्लंघन करेगा, वो संसार में जी नहीं पाएगा और हर समय मौत को पुकारेगा और उसकी आयु कम हो जाती है। जो व्यक्ति संसार के नियमों का पालन करता है और संसार के हिसाब से चलता है वही व्यक्ति जीवन में अपना नाम छोड़कर जाता है। अच्छा आदमी, बुरा आदमी, असंस्कारी, संस्कारी, जो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं वह संस्कारी है। जिनकी वाणी में मधुरता नहीं है, कार्य में आलस है, वह व्यक्ति जीवन में कभी याद नहीं आते। जीते ही याद नहीं आते, मरने के बाद भी याद नहीं आते। जिनकी वाणी मधुर और कार्य करने में स्वस्थ, संसार का कल्याण करने में, मरने के बाद भी याद आते। ऋषि कहते हैं ऐसा कर गुजर जो इतिहास में तेरा नाम दर्ज हो जाए। बाकी जितने गुजरे पूर्वज उनका नाम भी हम नहीं जानते। उनकी तस्वीर तो दूर का, पर हम उनका नाम भी नहीं जानते। हम किस वंशज से आए हैं
हमको मालूम नहीं है। जितनी जानकारी बड़ों से पड़ी उतने तक ही हम सीमित हैं। राम की 10 पीढ़ियां बताई राम ने, पर हम कितनी पीढ़ियां बता सकते हैं, क्योंकि हम जहाँ से जन्मे हैं उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया, वाणी मधुर नहीं बोली, और कार्य जो आज करना है अब कर, ऐसी समझ से हमारे पूर्वज नहीं थे। इसी कारण हमको मालूम नहीं कि हमारी पीढ़ियां कितनी हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने संस्कारों को आगे बढ़ाता है, यही ऋषियों ने तीसरा संदेश दिया, पीढ़ी संस्कार। वंश परंपरा संस्कारों से चलती है। जहाँ संस्कार ही नहीं है वहाँ पीढ़ी कहाँ चलेगी। कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, सारा ऋषियों ने चौथा खेल बताया। इंसान कहाँ से जन्म लेता है और फिर दूसरा जन्म कहाँ होता है, यह समझ ऋषियों ने चौथे ज्ञान पर बताया। जय माता।